प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से समय के लिए। आइए हम एक वचन देखते हैं, मत्ती की किताब 4 अध्याय का 30 वचन। और यीशु सारे गलील में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर एक बीमारी और हर एक दुर्बलता को दूर करता था। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर बताया गया है यीशु सारे गलील में फिरता रहा। गलील इज़राइल का एक क्षेत्र था जहाँ कई गांव और शहर थे। यीशु ने अपने सेवा काल का अधिकांश समय यहीं बिताया। वो एक ही जगह ना ठहरकर लगातार लोगों तक पहुंचता रहा। इसका अर्थ है कि यीशु हर जगह गया ताकि अधिक से अधिक लोगों तक परमेश्वर का प्रेम और चंगाई पहुंच सके। वो केवल बड़े या खास लोगों के पास नहीं गया, बल्कि आम लोगों के बीच रहा। आराधनालयों में उपदेश करता। आराधनालय उस समय के यहूदियों की पूजा और शिक्षा का स्थान थे। यीशु वहां जाकर लोगों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा देता था। इसका मतलब है कि यीशु ने परमेश्वर का सत्य लोगों को सिखाया। जीवन की सच्चाई, पश्चाताप, उद्धार और परमेश्वर की इच्छा के बारे में। राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। राज्य का सुसमाचार का अर्थ है परमेश्वर के राज्य की खुशखबरी, यानी एक ऐसा राज्य जहां परमेश्वर राजा है और जहां न्याय, प्रेम, क्षमा और अनंत जीवन मिलता है। यीशु का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह बताना था कि परमेश्वर का राज्य अब उनके बीच है और वे उस राज्य का हिस्सा बन सकते हैं। हर एक बीमारी और हर एक दुर्बलता को दूर करता था। यीशु केवल आत्मिक बातें ही नहीं करता था, बल्कि शारीरिक रूप से बीमार लोगों को भी चंगा करता था। चाहे कोई भी बीमारी हो, छोटी हो या बड़ी, वो हर एक को चंगा करता था। परमेश्वर केवल आत्मा का नहीं, पूरा जीवन, शरीर, मन और आत्मा का चंगाई करता है। परमेश्वर आपको इस वचन के माध्यम से बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। और ये प्रार्थना आपके परिवार, मित्र, चर्च के सदस्य, ये कोई विशेष व्यक्ति जो बीमार, टूटे हुए या संघर्ष में हैं, यह प्रार्थना विश्वास और करुणा से की जाती है, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए खड़े होते हैं तो परमेश्वर सामर्थ्य से काम करता है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू करुणामय और चमत्कारी प्रभु है। तू यहोवा राफा है, चंगाई देने वाला। हम तुझ में विश्वास करते हैं जो असंभव को संभव करता है। तू अपने वचन के अनुसार हमें चंगा करता है। मैं तुझे आदर, महिमा और धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु, आज मैं दूसरों के लिए तेरे सामने खड़ा हूँ। उनके लिए जो दर्द में हैं, जो बीमार हैं, जो हार मान चुके हैं, जिन्होंने हार मान ली है, उन्हें आशा दे। हे यीशु, तू उनकी चंगाई के लिए मेरे माध्यम से कार्य कर। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू अभी उनके शरीर को छू। उनकी हड्डियाँ, नसें, त्वचा, रक्त सब चंगे हो जाएं। जो कैंसर, लकवा, हार्ट की बीमारी या कोई असाध्य रोग से जूझ रहे हैं, उन्हें छुड़ा दे। हे परमेश्वर, जो लोग मानसिक तनाव, डिप्रेशन, चिंता, भय, अकेलेपन में हैं, उन्हें शांति दे। जो टूटे हुए हैं, टूटे हुए दिल वाले हैं, तू उन्हें सांत्वना दे। जो आत्मिक रूप से सूख गए हैं, उन्हें नया जीवन दे। पवित्र आत्मा, तू उनके मन और आत्मा में ताजगी और सामर्थ्य भर दे। मैं यीशु के लहू की सामर्थ्य को उन पर बोलता हूँ। तेरे वचन के अनुसार तूने उनके सब रोगों को उठा लिया है। हे परमेश्वर, जिनके परिवारों में बीमारियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चली हैं, वो श्राप अब टूट जाएं। जो बच्चे बीमार हैं, जो बुजुर्ग कमज़ोर हैं, उन सबको चंगाई मिले। पूरे गांव, चर्च और समाज में तेरी चंगाई बह निकले। कोई भी अकेला या निराश ना रहे, सब तुझ में आश्रय पाएं। हे स्वर्गीय परमेश्वर, मैं अपने प्रियजनों, परिवारजनों, मित्रों और उन सभी लोगों को तेरे चरणों में लाता हूँ जो किसी भी प्रकार की बीमारी, पीड़ा और बंधन में हैं।
तू चंगाई का परम स्रोत है, मेरी प्रार्थना सुन और कृपा कर। हे यहोवा राफा, चंगाई देने वाले परमेश्वर, तू वही है जिसने अपने वचन में कहा उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। तू वही है जो मसीह यीशु के द्वारा लोगों को चंगा करता था। आज भी तू वही परमेश्वर है, तू नहीं बदलता। मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ और विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए और मेरे प्रियजनों के लिए चंगाई लेकर आएगा। प्रभु, मैं आज उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं जो कैंसर, शुगर, हाई बीपी जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद में फंसे हुए हैं, लाइलाज बीमारियों से हताश हो चुके हैं, अस्पतालों में हैं और चंगाई की आशा लगाए बैठे हैं। हे यीशु, अपने हाथ बढ़ा और उन सबको चंगा कर। तेरा स्पर्श आए और उनकी हड्डियों, नसों, खून, कोशिकाओं और अंगों में चंगाई आए। प्रभु, तू अपने वचन के अनुसार बोले और चंगाई हो जाए। मैं आज घोषणा करता हूँ, मेरे परिवार में कोई बीमारी का गुलाम नहीं रहेगा। यीशु के नाम में हर रोग झुक जाएगा। जो भी मेरी प्रार्थना में सम्मिलित हैं वे चंगे होंगे। हम मसीह में विजयी हैं और शांति से भर जाएंगे। यीशु ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए ये चिन्ह होंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हे पवित्र आत्मा, अब तू चल, जहाँ भी मेरे जानने वाले बीमार हैं वहाँ जा, उनके ऊपर शांति का अनुभव हो। जो दवाइयों से थक चुके हैं उन्हें आशा मिले, जो रातों को रोते हैं उन्हें आराम मिले, जो मरने के डर में हैं उन्हें जीवन का साहस मिले। प्रभु, तेरी दया अनंत है, तू हम पर तरस खा। जो लोग अपने पापों के कारण बंधन में हैं उन्हें क्षमा कर और मुक्त कर। तेरा अनुग्रह उन्हें नया जीवन दे। हे यीशु, तू चमत्कार कर, डॉक्टर हैरान हो जाएं, रिपोर्ट बदल जाए और तेरा नाम महिमा पाए। प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं विश्वास करता हूँ कि जिनके लिए मैंने प्रार्थना की है वे अब चंगे हैं, उनके जीवन में नया अध्याय शुरू हो चुका है। तू उनकी गवाही को उजागर करेगा। यीशु के नाम में मैं ये सब मांगता और घोषित करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की।